क्या तुम्हारा भी स्टडी रूटीन कुछ ऐसा दिखता है? तुम सुबह 8 बजे उठने के लिए तुम 5 अलार्म्स लगाते हो एंड उन सभी को स्नूज करके फाइनली तुम उठते हो 9 बजे एंड 9 बजे उठते ही तुम ब्रेकफास्ट करते हो एंड ब्रेकफास्ट करते करते लिमिटलेसली रील स्क्रॉल करते जाते हो। 10 बजे तब तुम्हारे को लगता है कि अब पढ़ लेना चाहिए। तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा भटकता रहता है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं पाता एंड इस पढ़ने की कोशिश में 1-2 बज जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा लंच का टाइम हो जाता है जिसमें तुम खा पी कर इतना स्लीपी फील करते हो कि एक नैप लेने की ज़रूरत पड़ती है। उस मिनी नैप के चक्कर में तुम्हारा नैप इतना लंबा एक्सटेंड हो जाता है कि कैसे 5:30-6 बज गए पता ही नहीं चला और उठते ही तुम्हारे को ये रिग्रेट होता है कि भाई मैंने सुबह से कितना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। फिर शाम में जब तुम पढ़ाई करने की कोशिश भी करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन तो बैठता ही नहीं है। उसके बाद तुम्हारे दोस्त आते हैं एंड तुम गेड़ी मारने चले जाते हो। फिर रात को जब तुम आते हो तब तुम्हारे को रियलाइज़ होता है कि भाई पूरा दिन तो बर्बाद कर दिया एंड अगेन तुम अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि भाई कल से पढ़ूंगा। अगर तुम्हारा भी डेली रूटीन ना कुछ ऐसा ही दिखता है तो भाई इट्स हाई टाइम कि तुम इसे फिक्स करो, वरना जो तुमने गोल सेट कर रखे हैं ना वो अचीव करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। बट डोंट वरी, तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक करा है तो अपने लाइफ को फिक्स करने का पहला स्टेप तुमने ऑलरेडी ले लिया है। एंड आई एम आकाश कुमार, स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टडी रूटीन के बारे में जिससे ना ही कि तुम बोर्ड्स में 95% प्लस स्कोर करोगे, उसके साथ ही साथ CUET जैसे एग्जाम में तुम फोर्ड कराओगे एंड टॉप के कॉलेज में तुम्हारे को एडमिशन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई एक परफेक्ट स्टडी रूटीन की शुरुआत ना हमेशा सुबह से होती है। सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना वो एकदम हाई होते हैं एंड तुम्हारे को एकदम फ्रेश फील होता है। शाम के वक्त तुम्हारे पास टाइम तो होता है बट तुम्हारा जो मेंटल एनर्जी है ना वो नहीं होता। बट अगर तुम सुबह उठोगे ना तो फ्रेश एनर्जी के साथ तुम एकदम मैक्सिमम प्रोग्रेस ला सकते हो। सुबह जस्ट 1-2 घंटे पहले उठने का फायदा तुम समझो, जब बाकी लोग अपना दिन स्टार्ट करने वाले हैं तब तुम्हारा ऑलरेडी आधा काम खत्म हो चुका होगा। क्या मस्त बात है कि नहीं? मैं तुम्हारे को अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम का एग्जांपल देता हूँ। मैं सुबह लगभग 5 बजे उठ जाता था, तुम इसे 6 भी कर सकते हो अपने हिसाब से, पर अलार्म बजते ही तुम्हारे को उसे स्नूज नहीं करना। तुम्हारे को याद दिलाना है अपने आप को कि भाई क्यों मैंने ये अलार्म लगाया था, अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने फैमिली के लिए एंड खुद कुछ लाइफ में बढ़िया अचीव करने के लिए तुमने ये अलार्म लगाया है। एंड ये पहली शुरुआत है, पहला स्टेप है कि तुम्हारे को अलार्म जो है तुम्हारा उसे स्नूज नहीं करना। 5 मिनट में फटाफट से एकदम फ्रेश होकर तुम स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, एकदम शांति से बैठ जाओ। अगर तुम्हारा स्टडी टेबल गंदा है ना तो उसे एक दिन पहले रात को ही साफ कर लो, एकदम साफ कर लो, ताकि जब तुम सुबह उठो, देखो, बैठोगे स्टडी टेबल पे तो तुम्हारे को एक क्लीन एनवायरनमेंट मिले। हाँ, जहाँ पे पढ़ रहे हो उसको एकदम साफ रखना है। एंड डेस्क पे तुम्हारे सिर्फ 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले लैपटॉप या टैबलेट जिस पे भी तुम अपने लेक्चर्स देखते हो वो, सेकंड तुम्हारा एक पानी का बॉटल टू स्टे हाइड्रेटेड, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे जितने भी बुक्स हैं, तुम्हारे को जो भी उस टाइम पे बुक की ज़रूरत है उन सबको स्टडी टेबल पे रख लो, एक नोटबुक रख लो एंड जो भी तुम्हारे स्टेशनरीज हैं, पेन्स, हाईलाइटर्स, पेंसिल, उन सबको तुम एक जगह रख लो कि भाई तुम्हारे को उठने की जरूरत ना पड़े यहाँ से। बाकी डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल हटा दो, अपने फोन को तो स्पेशली बिल्कुल भी अपने पास मत रखना, एकदम दूर रखना, दूसरे रूम में रख देना, किसी डेस्क के अंदर डाल देना। तुम्हारे आउट ऑफ साइट होना चाहिए, तुम्हारे को फोन दिखना नहीं चाहिए ताकि वो तुम्हारा अटेंशन ना ले पाए। तुम्हारे को बिल्कुल एकदम कि तुम्हारे को फोन या फिर कोई भी गैजेट दिखे ना, बस तुम्हारे को इतना ध्यान रखना जो तुम्हारे को स्टडी टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? और ध्यान रखना सुबह जो तुम्हारा 1 घंटे का स्टडी सेशन होता है वो तुम्हारे शाम के 2-3 घंटे के बराबर होता है, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है ये, तुम्हारे को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? इस वक्त तुम अपना सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट या टॉपिक उठाओगे, जो भी तुम्हारे को सबसे मुश्किल लगता है उसे तुम सुबह में पढ़ने वाले हो, ताकि जो भी तुम्हारा जो टफ पार्ट है ना वो पहले ही कंप्लीट हो जाए एंड बाकी के दिन तुम रिलैक्स रहोगे एंड अच्छे से पढ़ पाओगे। इसीलिए सबसे पहला टफेस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है? अब इसमें भी कंप्लीट कैसे करना है, पढ़ाई करने की टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनो। पढ़ाई करने की टेक्निक बिल्कुल सिंपल रहेगी, पोमोडोरो टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन इसमें भी 3 कैटेगरीज है। तुम देख लेना कि तुम किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो एंड उसी कैटेगरी के हिसाब से तुम पढ़ोगे। सबसे पहला जो कैटेगरी आता है ना ये उन बच्चों के लिए जिनका अटेंशन
स्पैन एंड कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, एकदम नल हो चुका है। जो बच्चे एकदम स्टडी टेबल में बैठते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड एक जगह जिनको ज़्यादा देर बैठने की आदत नहीं है, उन बच्चों के लिए है। उनको क्या करना है, 25 मिनट का एक टाइमर लगाना है एंड 5 मिनट उसके बाद ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इस ब्रेक में तुम अपना फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो 1 घंटे की सिटिंग लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, जो 1 घंटे तो आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। तो भाई तुम स्टार्ट ही करोगे 1 घंटे से। तुम्हारे को 1 घंटे पढ़ना है एंड 5-10 मिनट का तुम्हारे को ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में तुम अब क्या नहीं करोगे, फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो पोमोडोरो के लिए टाइमर तो लगाते हैं, बट वो उस टाइमर के बाद भी बिना ब्रेक के पढ़ सकते हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने 1 घंटे का टाइमर लगाया, बट 1 घंटे बाद भी उनको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ और देर के लिए, तो यार तुम कंटिन्यू करो, पढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गए 3 कैटेगरीज पोमोडोरो यूज़ करने के। तुम जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसे तुम यूज़ करोगे। 9 बजे तक तुम्हारे को ऐसे ही करके पढ़ाई करनी है। तुम 6 बजे उठे थे, तुम 9 बजे तक पढ़ रहे हो, किसी भी टेक्निक को लगाकर, जो मैंने 3 कैटेगरीज बताई उनको लगाकर तुम 9 बजे तक पढ़ रहे हो। 9 बजे के बाद तुम्हारे को सिंपली अपना ब्रेकफास्ट करना है, एकदम मस्त। ब्रेकफास्ट में तुम्हारे को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई शुगर इंटेक तुम्हारा बिल्कुल मिनिमल होगा, बिल्कुल मिनिमल। शुगर इंटेक बहुत खतरनाक होता है। अगर तुमने शुगर इंटेक किया, बहुत हैवी अमाउंट में करा इन केस, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी क्रैश कर जाती है एंड तुम्हारे को टायर्ड एंड लेजीनेस फील होने लगता है। इससे तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन लेवल ख़राब हो जाएगा। इसीलिए शुगर इंटेक सुबह में तो बिल्कुल मिनिमल रखना है तुम्हारे को ब्रेकफास्ट के लिए। एंड हाँ, अगर तुम इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं तो भाई मुझे जेन्युइनली लगता है कि तुम्हारे को अपने लाइफ को फिक्स करना है एंड मैं इस जर्नी में तुम्हारे साथ हूँ। कोई टेंशन वाले लेने की बात नहीं है। पूरा स्टडी रूटीन अभी मैं बता रहा हूँ, उसे फॉलो करना, तुम्हारा एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना ग्लो अप हो जाएगा, वो होगा। ध्यान सुनो, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम्हारे को एक मस्त शावर लेना है। 9 to 10:30 तुम्हारा ब्रेक होगा, जिसमें तुम ब्रेकफास्ट करोगे, अपना शावर लोगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा रूटीन वर्क होता है उसको कंप्लीट करोगे। हो गया इतना काम। उसके बाद तुम्हारे को वापस आ जाना है स्टडी टेबल पे, ठीक है। अभी भाई ख़त्म नहीं हुआ, बाकी है भाई, बाकी है। ग्लो अप चाहिए ना ज़िंदगी में, एकेडमिक कमबैक करना है ना, ध्यान से सुनो। तुम्हारे को वापस से स्टडी टेबल पे आना है, बैठ जाओ 10:30 से। उसमें तुम्हारे को क्या करना है, ध्यान सुनो। इस सेशन में ना तुम अपना सबसे इजी सब्जेक्ट उठाने वाले, जो तुम्हारे को सबसे आसान लगता है या तुम्हारे को पढ़ने में मज़ा आता है, वो वाले सब्जेक्ट उठाओगे। एंड ये सेशन लगभग तुम्हारा 2 to 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे तक चलेगा, ठीक है। इसमें तुम्हारे को सबसे इजी सब्जेक्ट उठाना है। तुमने टफ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हारे को थोड़ा सा इजी रिलैक्स मोड में रहना है एंड पढ़ना भी है। 2 घंटे मिनिमम करने हैं इस सेशन में, ठीक है भाई। मैं तुम्हारे को बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं बता रहा कि भाई सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, रेस्ट नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं होता। रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट को यार तुम ऐसे समझ लो ना कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक मोबाइल के प्रोसेसर की तरह है। ओवर यूज़ करोगे तो भाई गर्म होगा, गर्म होगा तो लैग होगा, लैग होगा तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। तो तुम्हारा ब्रेन भी वैसा ही है। ज़्यादा देर अगर तुम पढ़ते रहोगे, प्रोडक्टिव काम करोगे, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड जो तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल है वो गिरता जाएगा। तुम अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे को क्या करना है भाई, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है आराम से। देखो अभी मैंने जितना भी रूटीन बताया उसमें मैंने तुम्हारे को 1.5 आवर्स का वहाँ पे रेस्ट किया है। उसके बाद तुम्हारे को बिल्कुल चिल करवाऊंगा शाम को, टेंशन मत लो। ध्यान से सुनो आगे का रूटीन क्या है। अब देखो तुमने अपना जो ईजी वाला सब्जेक्ट था उसको तो भाई कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून में तुम अपने आप को करोगे रिवॉर्ड। गेम खेल लो भाई, टीवी देख लो। मैं मना नहीं करता भाई कि गेम नहीं खेलना, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट कर देना है, सोशल लाइफ डेड कर देनी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। सभी चीज़ें साथ में लेके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी झंड ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई तुम एकदम नर्ड बन जाओ, सिर्फ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं कर रहे बाकी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे को आफ्टरनून में एकदम मस्त ब्रेक लेना है। तुम्हारे पास जैसा मैंने बताया कि 10:30 से तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, सुबह की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तुम 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर भी पढ़ोगे, मान लेते हैं 1 बजे तक तुमने घींच तान के जो भी थोड़ा ब्रेक लेकर भी पढ़ लिया, तो तुम 1 बजे तक बैठे हो। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक एकदम मस्त चिल मारो, एकदम मस्त चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हें को टीवी देखना टीवी देखो, गेम खेलना गेम खेलो, लेकिन गेम को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। गेम बहुत एडिक्टिव होते हैं, तो गेम को तुम्हारे को कंट्रोल में रखना है। लेकिन गेम क्या नहीं खेलना, नहीं भाई गेम खेल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेम खेलना गेम खेलो, दोस्तों याद गेड़ियाँ मारनी है गेड़ियाँ मारो, लेकिन 5 बजे तक तुम वापस आ जाओगे बैक टू योर लाइफ की भाई
मेरा टारगेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने अचीव बहुत कर लिया है अभी सुबह से, लेकिन मेरा टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 5 बजे तक तुमने जो रेस्ट कर लिया। अब 5 बजे के बाद की बात करते हैं। 5 बजे से तुम्हारा जो सेशन होगा ना, इस स्टडी सेशन में तुम करने वाले हो प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे को एक सैम्पल पेपर उठाना है। जिस भी सब्जेक्ट का तुमने पढ़ना है, तुम्हारे को एक सैम्पल पेपर उठाना है एंड उसे कंप्लीट सॉल्व करना है। सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे को उस पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करना है। कंप्लीट सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जितने क्वेश्चंस आए उतने मैंने तो बना लिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं बने उस सैम्पल पेपर से, उन क्वेश्चंस को मैं देखूंगा सैम्पल पेपर में जो आंसर दे रखे हैं एंड उन्हें को नोट डाउन करूंगा कॉपी में, जिस कॉपी में मैं लिख रहा था उस कॉपी में नोट डाउन करोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो लिखने की प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस वो बनेगी, आंसर प्रेजेंटेशन जो है वो बनेगा कि मेरे को एक्चुअली में आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे आंसर को फ्रेम किया जाता है, उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। एंड तुम फाइनल जो तुम्हारा टारगेट है ना कि भाई तुम्हारे को बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, वो तुम कर पाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे को काम करना है शाम के वक्त 5 बजे से लेकर जितना भी 3 घंटे लग रहे 3 घंटे बैठो, 4 घंटे लग रहे 4 घंटे बैठो। एक सैम्पल पेपर तुम्हारे को शाम के सेशन में कंप्लीट करके जाना है। कंप्लीट करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। कि तुम्हारा हो गया पूरा शाम का। सैम्पल पेपर कंप्लीट होते ही तुम्हारा जो स्टडी सेशन है वो भी एंड हो जाएगा एंड उसके बाद तुम मस्त जाकर अपना डिनर करो एंड डिनर करने के बाद तुम क्या करोगे, अपना जो भी कल का टारगेट है, कल जो तुम्हारे को करना है उसको तुम प्रायरली एक रात पहले ही लिख कर रखोगे कि भाई मुझे कल ये काम करने हैं, इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ना है, ताकि तुम्हारे को पता हो जब तुम सुबह उठते हो ना तो तुम्हारे को पता हो कि तुम्हारे को करना क्या है भाई एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि सुबह उठ तो गए लेकिन पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है। इसलिए रात को ही एक दिन पहले ही तुम लिख लोगे कि भाई मेरे को ये टॉपिक्स करने। इसका एकदम डिटेल तरीका मैंने एक 20 डे प्लानर में बता रखा है, तुम्हारे को वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एकदम डिटेल में मैंने बता दिया कि इस प्लान को कैसे बनाना है। ये तो हो गया तुम्हारे एक पूरा दिन का रूटीन। तो भाई इस रूटीन को फॉलो करने के बाद तुमने पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की हाई क्वालिटी प्रोडक्टिव पढ़ाई करी है। उसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि भाई तुमने मजे नहीं करे, तुमने मजे करे, रिलैक्स करे, एकदम चिल होकर तुमने पढ़ाई करी है। और अब तुम बाकी के जो 95% बच्चे हैं ना उनसे ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि भाई तुमने दिन की शुरुआत जो है अच्छी करी थी, प्लान्ड करी थी। और अपने कल का टारगेट जो है ना वो कमेंट बॉक्स में करके जाना कि भाई मैं कल ये टॉपिक करूंगी, ये सारे टॉपिक्स मेरे को टारगेट है कि भैया मैं इतने चीज़ों को कंप्लीट करके रहूंगा कल। आपने जैसा रूटीन बताया उसको फॉलो करूंगी एंड इसको कमेंट में करके जाओ ताकि मुझे पता रहे कि तुम एक्चुअली में इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे को पसंद आया हो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड तुम्हारे को अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, सैम्पल पेपर्स चाहिए, रिवीजन नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी चाहिए यार, तुम मेरे को कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर आऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।